नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 20 प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न हैं। ये 1 अंक वाले और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं तथा प्रश्न बैंक पर आधारित हैं। हमने जो 20 प्रश्न पढ़ चुके हैं ये उसके आगे के प्रश्न हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? हमारे विकल्प हैं, पहला सोडियम कार्बोनेट, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा सोडियम क्लोराइड, चौथा सोडियम सल्फेट। सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न क्रमांक 2, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है? पहला 5.6 से ज़्यादा, दूसरा 6.5 से ज़्यादा, तीसरा 5.6 से कम और चौथा विकल्प है 6.5 से कम। सही उत्तर है तीसरा 5.6 से कम। प्रश्न क्रमांक 3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है? विकल्प हैं, पहला धोने का सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा विरंजक चूर्ण और चौथा नीला थोथा। उत्तर है दूसरा बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? विकल्प हैं, पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा फार्मिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल, चौथा लैक्टिक अम्ल। सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, वे कहलाते हैं। हमारे विकल्प हैं, पहला सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, तीसरा अम्ल क्षार सूचक, चौथा गंधीय सूचक। उत्तर है गंधीय सूचक। अगला प्रश्न है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, पहला कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला, दूसरा खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला, तीसरा खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल और चौथा कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल। सही उत्तर है खट्टा स्वाद और नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल। प्रश्न क्रमांक 7, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। विकल्प हैं, पहला बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, दूसरा घटते परमाणु क्रमांक, तीसरा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, चौथा घटते परमाणु द्रव्यमान। सही उत्तर है तीसरा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? विकल्प है, पहला इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं, दूसरा इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, तीसरा इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, चौथा इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। सही उत्तर है तीसरा इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व की स्थिति क्या होगी? विकल्प हैं, पहला समूह 8 से, दूसरा समूह 2 से, तीसरा समूह 18 से, चौथा समूह 16 से। सही उत्तर है समूह 18 से। सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। पहला ऑप्शन है समूह 1 से, दूसरा समूह 14 से, तीसरा समूह 15 से, चौथा समूह 16 से। सही उत्तर है समूह 14 से। कार्बन होता है समूह 14 में, इसलिए सही उत्तर हमारा है समूह 14 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? विकल्प हैं, पहला Na सोडियम, दूसरा Al एल्यूमिनियम, तीसरा Si सिलिकॉन और चौथा P फास्फोरस। सही उत्तर है फास्फोरस। प्रश्न 12, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है? विकल्प हैं, ट्रिप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा लाइपेज, चौथा
प्रोरेनिन। उत्तर है लाइपेज। अगला प्रश्न है श्वसन है। विकल्प हैं उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा परिसंचरण, चौथा उत्सर्जन। सही उत्तर है अपचयन। श्वसन अपचयन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला जल, दूसरा प्रकाश, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा सभी। तो सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। पहला है फूल, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ती, चौथा है जड़। सही जवाब है पत्ती। अगला प्रश्न है हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है। पहला है हृदय में वाल्व, दूसरा वेंट्रिकल की मोटी दीवारें, तीसरा एट्रिया की पतली दीवारें और चौथा ऊपर के सभी। सही उत्तर है हृदय में वाल्व। वाल्व या कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को वापस लौटने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। पहला विकल्प है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा परिवहन। सही उत्तर है उत्सर्जन। वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। पहला जल का वहन, दूसरा भोजन का वहन, तीसरा अमीनो अम्लों का वहन, चौथा ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम जो है वो जल का संवहन करता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा पहला जल का वहन। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। विकल्प है पहला ग्रेगर जॉन मेंडल को, दूसरा वाटसन एवं क्रिक को, तीसरा अरस्तु को, चौथा चरक एवं सुश्रुत को। सही उत्तर है पहला ग्रेगर जॉन मेंडल को। हमारा आखिरी क्वेश्चन है नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। विकल्प हैं पहला X, दूसरा Y, तीसरा XX और चौथा XY। हमारा सही उत्तर है XY। नर में XY गुणसूत्र होता है जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। आशा है कि आप लोग इन्हें तैयार करते जा रहे होंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं और अगले प्रश्नों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।